Hello everyone. We already discussed about the case study of Chile and how the people of Chile demanded for the democracy and how they got their democracy within 17 years, within 20 years. And after that, we will going to discuss about the democracy in Poland. Poland is a country in Europe which is very small in size, which is very small in the number of population and everything. We will discuss it in a very descriptive manner. Okay, so democracy. Let us turn to another event. Okay, it's a time for from Poland in 1980s. At the time of Poland was ruled by the Polish United Workers Party. यानी जो 1990s का 1980s का जो टाइम पीरियड था बच्चों, इस टाइम पर क्या था कि पोलैंड में जो यूनाइटेड वर्कर्स थे, यानी जो एक पार्टी थी यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, यही पार्टी पोलैंड में केवल एक इकलौती ऐसी पार्टी थी। अच्छा बताओ, डेमोक्रेसी क्या होता है कि जनता के पास ऑप्शन तो हो कि आप जो है जिसको चाहो उसको चुन लो, है ना। अब दो पार्टी होगी, अब मुझे मान लीजिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में चुनना हो, है ना, तो तब तो मैं चुनूंगा कि हाँ मुझे राहुल गांधी को चुनना है या नरेंद्र मोदी जी को चुनना है। तो इसमें से अगर मुझे राहुल गांधी को चुनना है तो एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन तो है। अगर मान लीजिए यहाँ पर केवल मोदी जी हो, है ना, अब जैसे अभी है कि अब मोदी जी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं जा रहा था देश को, है ना। तो अब इसके साथ समस्या क्या है, जब कोई कंपटीशन में ही नहीं है तो समस्या है। और लेकिन जब एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो तो हमारे पास मजबूरी है कि आप जो है एक ही पार्टी को वोट दे रहा है आपको, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ ईस्ट यूरोप, है ना। जो ये यूरोप का जो ये रीजन है, देखिए अगर मैप बनाता हूँ मैं आपको यूरोप के लिए, ये तो ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए कि एक जो ईस्ट का रीजन है इनका, यहाँ पर पोलैंड एक जगह है। और इस समय जो यूरोप का जो रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज में किसका शासन चल रहा था, यहाँ पर शासन चल रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, सॉरी, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी हर देश में है, अपने भारत में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, अभी बंगाल में काम करते हैं, है ना, लेकिन अभी बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। केवल केरला में अच्छे से कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है और लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे कदम उठाती है, ठीक है। लेकिन भारत में डेमोक्रेसी है तो भारत में केवल सिंगल पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि केवल एक पार्टी होगी, है ना। तो भारत में बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी भी वहां पे चुनाव लड़ती है लेकिन हार जाती है, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि the people could not freely choose the leader, the people could not freely choose the leader of the communist party or the government, means उस समय पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें केवल एक ही लीडर होते थे और उन्हीं को चुनना होता था और उनके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होता था, है ना। तो इसी वजह से देखिए अभी जो चाइना का जो हमारा स्टेटस है, वैसा ही कुछ स्टेटस उस टाइम पर पोलैंड में था। पोलैंड में क्या था कि व्यक्ति एक ही, अभी पोलैंड चाइना में भी क्या है, देखिए चाइना को आपको एग्जांपल देता हूं, चाइना लाइव एग्जांपल है अभी, है ना। चाइना में एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही राष्ट्रपति हैं कौन, सी जिनपिंग, है ना। और सी जिनपिंग को कभी हटाया नहीं जा सकता, वो जीवन भर के लिए क्या बन गए हैं, वो उनके लीडर बन गए हैं। अब उनके सिवा कोई और लीड नहीं करेगा चाइना में, ठीक है। चलो, और बहुत सारी चीजें हैं। दोज हु स्पोक्स अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इनटू द प्रिजन, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे तो उनको उनके बोलने के कारण उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था कि आप जो है अब वहीं पे बोलो, है ना। अब जेल के जो कैदी हैं उन्हीं को अपनी आवाज सुनाओ, ठीक है। तो इनको जेल में डाल दिया जाता था। एंड जो यहाँ पर पोलैंड में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसको सपोर्ट किसका था, the government of Poland, it was supported and controlled by the government of Soviet Sangh Union and USSR and USSR is a very vast and powerful communist state। जो USSR है यहाँ से कम्युनिज्म का जन्म हुआ एक हिसाब से माने तो, ठीक है। और ये बहुत ही मजबूत स्टेट था। एक टाइम पर ऐसा था कि जब ये अमेरिका को टक्कर देता था हर चीज में, ऐसा नहीं है कि केवल सैन्य क्षेत्र में, ये इकोनॉमी में ठीक ठाक टक्कर अमेरिका को देता था। देखिए अब 14 अगस्त 1980 को क्या हुआ, 14 अगस्त 1980 को जो लेनिन शिपयार्ड है इनके सिटी गैंडसक में, वहां पर एक स्ट्राइक होने लगी। स्ट्राइक क्यों हो रही थी, द शिपयार्ड वाज, जो ये शिपयार्ड था ये पूरा ऑन्ड किसके द्वारा था, यानी ये इसका जो ये चलाए किसके द्वारा जा रहा था, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्राइक आयोजित की गई 14 अगस्त 1980 को, ठीक है। 14 अगस्त को ही हमारे बड़े भाई साहब, हमारे छोटे भाई साहब, हाँ बड़े कैसे कहते हैं इनको, छोटे भाई साहब पाकिस्तान आजाद हुए, है ना।
तो 14 अगस्त 1980 को फिर क्या हुआ, वहां पर एक स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने का कारण क्या था, इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्रीज एंड द बिग प्रॉपर्टी इन पोलैंड वर ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो आज वहां पर इस समय पोलैंड में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो सारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी। जैसे अभी मान लो भारत में एयरटेल है ना, अब एयरटेल तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अब एक टाइम ऐसा था कि जैसे पोलैंड है, मान लो पोलैंड की अपनी कंपनी एयरटेल है, अब एयरटेल पोलैंड की है तो ये सरकार ही चलाएगी, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं चलाएगी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां, फैक्ट्रियां थी जो पोलैंड की गवर्नमेंट ही चला रही थी, ठीक है। द स्ट्राइक बिगेन विद द डिमांड टू टेक बैक क्रेन ऑपरेटर। ये जो डिमांड थी, एक क्रेन ऑपरेटर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने कहा आप उस क्रेन ऑपरेटर को वापस भेज दो, है ना, उसकी सर्विसेज को रिज्यूम करो। एक वुमेन वर्कर थी जिसको जो है अनजस्टिसली डिसमिस कर दिया गया था, तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, उन दोनों की सर्विसेज को जो है रिज्यूम करो। लेकिन पोलैंड की गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, और उस समय जो है पोलैंड में एट दैट टाइम द स्ट्राइक वाज इलीगल, एंड बिकॉज दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियंस मींस इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस आर नॉट अलाउड इन पोलैंड। ओके, मींस वहां पर कोई ट्रेड यूनियंस नहीं बन सकते थे। ट्रेड यूनियंस क्या होता है बच्चों? ट्रेड यूनियंस होता है, मान लो 10 मजदूर हैं, इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, हम एकजुटता के लिए एक ट्रेड यूनियन बनाते हैं, ठीक है, ABC, इन्होंने एक ट्रेड यूनियन बना दिया। अब किसी अगर इन 10 में से किसी को दिक्कत है, जो ट्रेड यूनियन से बात करेंगे कि हमें ये दिक्कत फैक्ट्री में हुई है, इसको कैसे क्या किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पोलैंड में हो रही थी। तो वहां पर ट्रेड यूनियंस अलाउ नहीं थे, स्ट्राइक अलाउ नहीं था, ठीक है। एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, एक फॉर्मल इलेक्ट्रिशियन थे शिपयार्ड के, उन्हें लिच वेलेसा कहते हैं, वो लिच वेलेसा जो है इन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ज्यादा सैलरी की डिमांड कर दी थी 1976 में। इन्होंने कहा कि हमें ज्यादा सैलरी दीजिए। वेलेसा सून इमर्ज एज द लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर। ये जो लीडर हैं लिच वेलेसा, ये बहुत जल्दी ही क्या किए इन्होंने, ये इनके लीडर बन गए। इन्होंने कहा कि आप हमें ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति दो, ठीक है। नाउ द वर्कर्स स्टार्टेड राइजिंग लार्जर डिमांड्स। जो अब ये वर्कर्स थे, इनके नेतृत्व में, इस लीडर के नेतृत्व में, इन्होंने क्या कहा कि आप अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हम जो है अपनी डिमांडों को सरकार के सामने रखें, ठीक है। दे वांटेड टू राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस फॉर द ट्रेड यूनियंस। इन्होंने कहा कि हमें ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति दीजिए कि हम एक अपना ट्रेड यूनियन बना सकें। अगर किसी भी मजदूर को कोई समस्या होती है तो ट्रेड यूनियन उसके लिए काम करे, ठीक है। तो इन्होंने कहा आप हमें एक ट्रेड यूनियन बनाने का आदेश पारित करो, ठीक है। और द सेकंड थिंग what they demanded for the political prisoner to release political prisoners। मतलब at the time of communist party many political persons has put it into prison, okay, and when the strike rises, then they demanded for the to release for the political prisoners and to the censorship of press। censorship क्या होता है कि देखिए अब जो प्रेस है वो प्रेस काम करती है, तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार क्या करती है, एक सेंसरशिप लागू कर देती है। तुम वही खबर छापोगे जो हम कहेंगे, तुम वही काम करोगे जो हम कहेंगे, है ना। अब प्रेस तो क्या है, प्रेस एक माध्यम है ना, एक सोर्स है कि लोगों को न्यूज मिले, है ना। तो इस स्ट्राइक में ये भी डिमांड होने लगी कि जो सेंसरशिप है प्रेस पर, उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।